एक फूड डिलीवरी ऐप ने 2022 में एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने कंपनी को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया। 800 करोड़ रुपए एक ही डील में एक ऐसी कंपनी खरीदी जो लॉस में थी, जिसको लोग समझ नहीं पा रहे थे और जिसके लिए जोमैटो के शेयर होल्डर्स ने सीईओ को गालियां दी। ये कहानी है जोमैटो और ब्लिंकिट की और आज मैं तुम्हें बताऊंगा ये डील जीनियस थी या बड़ी गलती। स्वागत है बिज तड़का में, जहां हम करते हैं इंडिया के बिगेस्ट बिजनेस स्टोरीज सीधा, सिंपल और बिना किसी बकवास के। अभी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करो, क्योंकि अगले वीडियो में भी ऐसी ही एक्सप्लोसिव स्टोरी आने वाली है। चलो शुरू करते हैं। पहले समझते हैं जोमैटो क्या है और कहां था 2022 में। जोमैटो इंडिया का सबसे बड़ा फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म 2008 में दीपेंद्र गोयल ने बनाया ईके सिंपल रेस्टोरेंट मेन्यू वेबसाइट से। 2021 में आईपीओ आया, 9,375 करोड़ रेज किया, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ, इन्वेस्टर्स खुश थे। लेकिन 2022 में सब कुछ उल्टा हो गया। जोमैटो का शेयर प्राइस गिर रहा था, कंपनी लॉस में चल रही थी, इन्वेस्टर्स नर्वस थे और उसी वक्त दीपेंद्र गोयल ने अनाउंस किया, हम ब्लिंकिट खरीद रहे हैं 4,447 करोड़ में। और लोगों ने कहा, यह क्या पागलपन है। ब्लिंकिट क्या था तब? ब्लिंकिट पहले ग्रोफर्स था, 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी का स्टार्ट ऐप, बड़े बड़े वेयर हाउसेज, डार्क स्टोर्स पूरे इंडिया में। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, ब्लिंकिट एक साल में 1,000 करोड़ से ज्यादा लॉस कर रहा था। हर डिलीवरी पे पैसा डूब रहा था, कंपनी के पास कैश खत्म हो रही थी। मतलब जोमैटो एक डूबती हुई कंपनी खरीद रहा था अपने खुद के पैसों से, जब खुद भी लॉस में था। शेयर होल्डर्स ने रिवॉल्ट कर दिया। एक बड़े इन्वेस्टर ने पब्लिकली कहा, यह डील शेयर होल्डर वैल्यू डिस्ट्रॉय कर रही है। जोमैटो का शेयर प्राइस और गिर गया। सोशल मीडिया पे दीपेंद्र गोयल को ट्रोल किया गया। तो फिर दीपेंद्र ने यह डील क्यों की? दीपेंद्र की सोच थी क्विक कॉमर्स का फ्यूचर। उन्हें पता था इंडिया में लोग सिर्फ खाना ऑर्डर नहीं करेंगे, वो ग्रोसरी, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ 10 मिनट में चाहिए होगा। और अगर जोमैटो ने अभी क्विक कॉमर्स में एंट्री नहीं की तो स्विगी, इंस्टामार्ट आगे निकल जाएगा। दुनिया भर से बड़े प्लेयर्स, अमेजन, जियो मार्ट आ जाएंगे और तब एंट्री करना बहुत मुश्किल हो जाता। यह एक कैलकुलेटेड बेट था, फ्यूचर पी। और क्या हुआ फिर? 2030 में सब कुछ बदल गया। ब्लिंकिट ने अपना मॉडल फिक्स किया, लॉस कम किया, डार्क स्टोर्स प्रॉफिटेबल होने लगे, ऑर्डर्स बढ़ने लगे, 5 मिलियन पर मंथ से 10 मिलियन पर मंथ। 2024 में ब्लिंकिट जोमैटो का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस बन गया। ब्लिंकिट की वैल्यूएशन खुद जोमैटो के बराबर पहुंच गई। मतलब जिस कंपनी के लिए 4,447 करोड़ दिए थे, वो आज 50,000 करोड़ से ज्यादा की है। जोमैटो का शेयर प्राइस 2022 के लो से 300% ऊपर आ गया। वही शेयर होल्डर्स जो गालियां दे रहे थे, आज दीपेंद्र गोयल को जीनियस बोल रहे हैं। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहला लेसन, शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन। जब दीपेंद्र ने डील की, सबने बुरा कहा, लेकिन उन्हें पता था 3 साल बाद पिक्चर अलग होगी। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो फ्यूचर देखते हैं, प्रेजेंट नहीं। दूसरा लेसन, कंपटीशन से डरो मत, उसे खरीद लो। जोमैटो ब्लिंकिट का कॉम्पिटिटर बन सकता था, लेकिन उन्होंने सोच लिया, इसे हराने से अच्छा है इसे अपना बना लो। यह स्ट्रैटेजी अमेजन ने भी यूज की। फ्लिपकार्ट से पहले मिंत्रा खरीदा। तीसरा लेसन, सही टाइम पे सही बेट लगाओ। 2022 में क्विक कॉमर्स का फ्यूचर क्लियर था, लेकिन सिर्फ दीपेंद्र ने हिम्मत की और पैसा लग गया। टाइमिंग सब कुछ होता है बिजनेस में। चौथा लेसन, नॉइज को इग्नोर करो। जब पूरी दुनिया कह रही थी गलत कर रहे हो, दीपेंद्र अपने विजन पे टिके रहे। ग्रेट सीजन्स हमेशा पॉपुलर नहीं होते। शुरुआत में यह थी जोमैटो और ब्लिंकिट की कहानी। 800 करोड़ की डील जो ऑलमोस्ट डिजास्टर लगी और फिर बन गई इंडिया की बेस्ट बिजनेस मूव। अगर यह वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो बिज तड़का को, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट के उस अजीब बिजनेस मॉडल की, जहां कंपनी सिर्फ रिच लोगों को सर्व करती है
और फिर भी लॉस में है, तब तक कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। मिलते हैं अगली बार।